जी हाँ दोस्तों, आखिर अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से ठीक पहले कैसे फ्लाइट में चोर चोर कहकर दौड़ा लिया भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को, शाह के चेले को, और कैसे ट्रस्ट की बैठक से पहले एक चिट्ठी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वाकई अब देश में वो स्थिति इस वक्त आ गई है जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और चंदा चोरों को जनता दौड़ाने का प्लान बना चुकी है? आखिर शंकराचार्य ने इस बात का आह्वान क्यों किया कि इन चंदा चोरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाने की जरूरत है? आखिर फ्लाइट के अंदर चंदा चोर कहकर कैसे शाह के चेले को दौड़ाया गया? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि यह खबर न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि इस खबर के मायने हैं। दोस्तों, जिस वक्त मैं आपके सामने ये शो कर रहा हूं, थोड़ी ही देर में हो सकता है जब आप इसे देख रहे हो तब तक बैठक हो चुकी हो या हो रही हो, अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। लेकिन दोस्तों, उस बैठक से पहले वो चिट्ठी का राज क्या है वो आपको बताऊं। उससे पहले दोस्तों, किसे चोर चोर बोल करके फ्लाइट के अंदर दौड़ाया? जाहिर तौर पर यह स्थिति तब आती है जब सिर से ऊपर पानी पहुंच चुका है, और जनता अगर ऐसा कर रही है तो इसका मतलब यह है कि जनता के आक्रोश से बचने के लिए बीजेपी संघ और चंदा चोर या फिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग अब भागने की जगह नहीं पा रहे। देखिए दोस्तों, देश के बड़े मीडिया हाउस की हेडलाइन देखिए, उसकी खबर जिसे उसे छापनी पड़ी, हालांकि बाद में उस पर खबर डिलीट करने का दबाव भी आया। बहरहाल देखिए उसकी हेडलाइन क्या है। राम मंदिर चोरी, शंकराचार्य बोले चंपत राय को जनता पीटेगी, और गोपाल राव को फ्लाइट में देख करके चढ़ावा के नारे लगाएंगे। अब दोस्तों, खबर के अंदर देखिए, दरबारी मीडिया ने जोश जोश में लिख तो दिया, क्योंकि खबर तो चटपटी और आग लगाने वाली थी। उसे पता था कि बाद में खबर हटानी पड़ेगी। देखिए खबर के अंदर है, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी गोपाल राव को फ्लाइट में देखकर लोग भड़क गए। उन्होंने चंदा चोर और चढ़ावा चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। फ्लाइट की कैबिन क्रू ने यात्रियों को समझाया। अब आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा है कि एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट 6E0231 से बेंगलुरु के लिए रवाना हुए थे महाशय, और तभी ये वाकया हुआ। प्रत्यक्षदर्शी यात्री ने जानकारी दी है। इसके भी आगे और देखिए दोस्तों खबर। दोस्तों, इधर मंदिर ट्रस्ट ने अपनी 6 जुलाई को होने वाली बैठक का जो एजेंडा जारी किया था, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होना था। इसके अलावा एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट पर और मंदिर प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था पर चर्चा हुई। यह दबाव के बाद संघ और ट्रस्ट की दयनीय हालत की बात है। दोस्तों ये तो फ्लाइट के अंदर की बात है, मगर फ्लाइट के बाहर तो लोगों में आक्रोश ऐसा है कि अब सनातन के शंकराचार्य खुल करके इन सब पीटने की बात कर रहे हैं। खुद शंकराचार्य कहते हैं कि इनको अब जनता पीटेगी, बाकायदा चंपत राय का नाम लेकर कहते हैं। अब दोस्तों आपको एक क्लिप दिखाते हैं, कैसे कैमरे के सामने जब घेरे गए तो भागने लगे। जरा सोचिए, जिस श्री राम मंदिर के मुद्दे को गरमा कर भड़का कर देश के 80% बहुसंख्यकों में से 37% बहुसंख्यकों का वोट लूट लिया, अब उन्हीं श्री राम और उसी राम मंदिर के नाम पर बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस कैसे भाग रही है कैमरे के सामने से मुंह छुपा करके। इन्हीं बीजेपी के बड़े नेताओं से, खैर इनको तो छोड़िए, मैं तो संघ प्रमुख की बात कर रहा हूं, जब इनसे पूछा जाता है कि साहब राम नाम पर राम मंदिर के चढ़ावे तक के दान को लूटा गया, कहां गई आस्था, कैसे वो कैमरे के सामने मुंह छिपाते हुए भागते हैं। छोटे से कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं, आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं। अब दोस्तों इस मामले में आपको बताऊं कि छोटे मोटे चिंटू मिंटू नापे जा रहे हैं, छोटी मोटी मछलियां, मगर चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा को छूने की हिम्मत तक नहीं, या छुआ नहीं जा रहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जब इतनी बड़ी डकैती हुई तो कैसे चंपत राय अयोध्या छोड़ करके भाग सकते हैं? कैसे वो निकल गए अयोध्या से? कैसे गोपाल राव भाग सकते हैं, जिन्हें फ्लाइट में जनता ने चंदा चोर कह करके दौड़ा लिया? मगर दोस्तों बात सिर्फ इन 3 मजली मछलियों की नहीं। मजली मछलियां इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि छोटी मछलियां तो बेचारे वो हैं जो 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी कर रहे थे वहां पर। उन पर पूरा दरबारी मीडिया फोकस करके ऐसे चला रहा कि जैसे वही ओसामा बिन लादेन के रूप में हो। उन्होंने
अमेरिका के टावर को गिराया था, सब कुछ उनके ऊपर नाप दिया, मगर वो कर कैसे रहे थे, किसके इशारे पर? उनके ऊपर तो चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा थे, मगर इन तीनों मछली जो मछलियां, चंपत, गोपाल, अनिल, इनके ऊपर कौन थे? कोई पहुंचेगा वहां तक? असली मास्टरमाइंड। आपको दोस्तों मैं याद दिलाता हूं चंडीगढ़ का वाकया। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, प्रत्याशी में भारतीय जनता पार्टी के पास में वोट कम, आम आदमी पार्टी विपक्ष का मेयर वहां बनना था। सीसीटीवी फुटेज आपने देखा होगा। बीजेपी के मेयर को जिताने के लिए इसी ज्ञानेश, इसी चुनाव आयोग के अधिकारी ने, अनिल मसीह नाम था उसका, वोटों को कैसे सीसीटीवी कैमरे के सामने इनवैलिड कर रहा था ताकि वोट इनवैलिड हो जाए और बीजेपी का प्रत्याशी जीत जाए। मगर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। धन्य हो कि उस वक्त सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली थी विपक्ष के पास में। फिर भी इसी दरबारी मीडिया के बहुत सारे चमनचोर, आपने देखा होगा उस वक्त कैसे चमन चोपड़ा नाम के एंकर, कौन कौन से गुल्लू नाम, जिसे मैं नहीं जानता इनको क्यों जनता कहती है, मगर वो सब कैसे एकदम उछल रहे थे कुर्सी से, अपने टीवी डिबेट के स्टूडियो से। ऐसा लग रहा हो कि वहां पर उस कुर्सी पर गर्म तवा रख दिया गया, उछल उछल करके। क्या सबूत है विपक्ष के पास में? कैसे कह रहे हैं कि वोट चोरी किया गया, कैसे कह रहे हैं कि वोट गलत किया गया, वो सीसीटीवी फुटेज गलत भी तो हो सकता है। उछल रहे थे। मगर वो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंसीडर किया, भारतीय जनता पार्टी के मेयर भागते नहीं दिखा, पूरा मामला पलट गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज देख करके बीजेपी के मेयर को हराया, आम आदमी पार्टी के मेयर को बनाया। मगर उस समय दोस्तों सीजीआई वही दो मुहे इंटेलेक्चुअल चीटर चंद्रचूड़ थे। मुझे खराब लगता है देश के एक पूर्व सीजीआई के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए, मगर उन्हें मैं इंटेलेक्चुअल चीटर बोलता हूं। वजह आप जानते हैं, उन्होंने किस तौर पर रिटायर होने के बाद क्या कुछ बयान किया, निहायत ही वाहियात, बेहुदा और लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के विश्वास को कमजोर करने वाला बयान था उनको। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करने वाले लोगों के भरोसे को तोड़ने वाला बयान था। उनकी हिपोक्रेसी, क्योंकि वो मोदी शाह से अपना रिटायरमेंट पैकेज चाह रहे थे। उन्होंने ही अनिल मसीह को उस फैसले, उस वक्त सीजीआई थे, अनिल मसीह के ऊपर कार्रवाई तो हुई, लेकिन कौन सी कार्रवाई हुई कौन जानता है, मीडिया ने चलाया, मगर अनिल मसीह की चेन नहीं जोड़ी। कौन थे उसके ऊपर, किसका आदेश आया था कि ऐसा करने के लिए? अगर विपक्ष के नेता का कोई ऐसा मामला होता, चेन जोड़ करके राहुल गांधी और बड़े नेता उस पार्टी के तक पहुंच जाते और उनको जेल में ठूंसते। खैर, अब लोग ये पूछ रहे कि चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा किसके शय पर ऐसा करवा रहे थे? जाहिर तौर पर ट्रस्ट में इनको रखा गया था, ट्रस्ट में रखा था केंद्र की मोदी सरकार ने, और जाहिर तौर पर मोदी सरकार का मतलब मोदी और शाह से कोई नहीं हो सकता। हालांकि अलग सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अपनी गरिमा, अपनी साख को गिराया था। फैसला उसे देना था तो किसी सनातन संगठन को दे देता जिम्मेदारी कि जाइए, जमीन का फैसला हमने दिया रामलला के नाम पर, आप बनवाइए। सरकार को क्यों कहा राम मंदिर बनवाने के लिए, और सरकार को क्यों कहा कि आप ट्रस्ट बनाइए, और मोदी शाह को ही, मोदी ने ही क्यों ट्रस्ट बनाया? क्योंकि क्रेडिट लेनी दी होती। खैर, मैं उस बहस में नहीं जानता, उस पर मिट्टी डाल देना ही बेहतर है। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में जो कुछ स्थितियां हुई हैं, फ्लाइट में दौड़ाए जा रहे चोर चोर बोल करके, एक चिट्ठी महंत नृत्य गोपाल दास की, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बारे में आपको बताऊं, दरअसल 6 जुलाई को 3 बजे का समय रखा गया था, बैठक होगी। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की एक चिट्ठी आई, उससे बवाल हुआ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत गोपाल दास ने चढ़ावा चोरी पर पहली बार बयान दिया। इतने दिनों के बाद पहली बार उनका मुंह खुलता है, क्योंकि मुंह खोलने के लिए उन पर टेप था अनकहे तौर पर। एक लेटर जारी करके उन्होंने कहा कि रामलला के मंदिर में हुई चोरी से आहत हूं, जिसने भी ये पाप किया उसे कड़ी सजा होने मिलनी चाहिए। ये चाहिए वाला दौर क्यों है भाई? सैद्धांतिक बात क्यों कर रहे हैं आप? आप ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आप कहिए कि जेल में ठूसेंगे उसे, आप कहिए सरेआम चौराहे पर लटकाया जाएगा उसे, देश के 80% बहुसंख्यकों के सामने उस पर उसकी थू कराई जाएगी। लेकिन हिम्मत नहीं है ना, उन्हें महंत जी हो या फिर मौजूदा वक्त का संघ हो या फिर बीजेपी हो, खेल तो यही सब कुछ मिला जुला है। दोस्तों, जब मैं शो कर रहा था जिस वक्त, तब महंत जी की बैठक में शामिल ना होने की खबर आई थी। हो सकता है शामिल हो, लेकिन इसी बीच में एक और अपडेट दे दूं कि
लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चढ़ावा चोरी को लेकर, चंदा चोरी को लेकर सीबीआई जांच की याचिका लगाई गई थी, जो कि खारिज कर दी गई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। लखनऊ के वकील मोहित अशोक ने 12 जून को याचिका दाखिल कर सीबीआई से जांच की मांग की थी। उधर दोस्तों, फर्रुखाबाद में द्विसा ऋषि आश्रम के महंत ईश्वर दास महाराज ने कहा, भगवान के दान में हाथ डालने वालों को 7 जन्मों तक इसका फल भोगना पड़ेगा। चोरी की घटनाओं के लिए केवल वर्तमान सरकार को सिर्फ दोष देकर के आगे नहीं निकला जा सकता है। सब कुछ, सारे लोगों को नंगा किया जाना जरूरी है। तो दोस्तों, शुरुआत तो एक है, फ्लाइट में चंदा चोर कहकर अगर जनता उनको दौड़ा रही है, बाहर कैमरों के सामने अगर उनसे जवाब लिया जा रहा है और भाग रहे हैं, शुरुआती संकेत तो है, लेकिन वो बड़े लोग, साहब लोग बैठे हैं ना बचाने के लिए। देखिए, अपनी राय लिखें।